बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ये बातें ज़रूर बताया कीजिए कि हम फ़लस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें बाशऊर हो सकें। नंबर 1, ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमी रही है। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमी पर सकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, च्यूनिटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक च्यूनिटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ए च्यूनिटियों, अपने बलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी निमल यानी च्यूनिटियों की वादी रख दिया गया था। नंबर 7, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को शहर मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई वाक़यात वकू पजीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारिक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोज़ाए इलाही है। नंबर 12, कयामत की इलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मुकाम बाबिलद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दिजाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज माजूज का ज़मीन में किताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इस शहर में वकू पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एहसास भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह काबा शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतीन कहलाती है। नंबर 18, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुकद्दस यानी फ़लस्तीन लाए गए। नंबर 19, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह सारा फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन बन गया। नंबर 20, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ की कि ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आपने फरमाया कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। मैंने फिर अर्ज़ की कि इन दोनों के दरमियान कितना फासिला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस का, और तू जहाँ भी नमाज का वक़्त पा ले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। नंबर 21, विसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मुश्किलात से बचने के लिए अस्करी और इफरादी कुव्वत की अशद ज़रूरत के बावजूद भी अर्ज़ शाम यानी फ़लस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है।
नंबर 22, इस्लाम के सुनहरे दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। नंबर 23, दूसरी बार बैना मेराज की रात बिरोज जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुद्स इस शहर की उस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हसूल और इसे रूमियों के जबरो इस्तदाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का ये बाब आज तक बंद नहीं हुआ, ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। इस तरह ये शहर शहीदों का शहर है। नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी है। नंबर 26, फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इसी बैतुल मुकद्दस की सरजमी को बचाने के लिए अनगिनत मुसलमान आज भी अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खसूसी फजलो करम फरमाएं और दुश्मनों की चालों को उन्हीं पर पलट दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह की इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पान।